आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सीता नाम की पोएम को। इस पोएम को लिखा है दोरू दत्त ने। कुल 22 लाइनों की यह पोएम है जो कि रामायण के कैरेक्टर सीता जी के बारे में है। इस पोएम में शुरुआत में हमें 3 बच्चे दिखाए गए हैं जो कि एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी माँ की बताई हुई स्टोरी सुन रहे हैं, जिसमें उनकी माँ उन्हें रामायण के कैरेक्टर सीता जी के बारे में और उनके दुखों के बारे में बता रही है। अब यही बच्चे सीता जी के दुखों को जानकर बड़े नाराज हो जाते हैं और उदास होकर रोने लगते हैं, और इसीलिए इनकी माँ ये कहानी जल्दी जल्दी से खत्म कर देती है ताकि उनके बच्चे उदास ना हो, दुखी ना हो। फ्रेंड्स, दोरू दत्त एक एंग्लो इंडियन पोइट है। यह एक बंगाली ट्रांसलेटर भी थी। उनका जन्म हुआ था 4 मार्च ऑफ 1856 में और उनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1877 में, यानी कि मात्र 21 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो चुकी थी। वो एक एंग्लो इंडियन लिटरेचर के फाउंडिंग फिगर्स में भी गिनी जाती है और उनके फेमस वर्क में से अ शेफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड, एशियन बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, यह सभी उनकी फेमस पोएम में शामिल है। चलिए पोएम को अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। 3 हैप्पी चिल्ड्रंस इन अ डार्कन रूम, यानी कि 3 बच्चे हैं जो कि हैप्पी है, खुश है, मगर एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, यानी कि यह रात का समय है। व्हाट डू दे गेज ऑन विथ वाइड ओपन आईज, और वो क्या देख रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, यानी कि पोएट सोच में पड़ गई है कि आखिर में बच्चे रात के समय में क्या देख रहे हैं। तो वो अपनी माँ की बताई हुई कहानी को सुनकर उसे इमेजिन कर रहे हैं। अ डेंस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीन प्राइज, यानी कि एक बहुत ही घना जंगल है जहाँ पर सूरज की किरणें तक नहीं पड़ती, वह इतना घना जंगल था। एंड इन इट्स सेंटर अ क्लियर्ड स्पॉट, और उनके बीच में एक खाली स्थान है जहाँ पर पेड़ या फिर जंगल नहीं था। देयर ब्लूम जाइगेंटिक फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स दैट एम्ब्रेस टॉल ट्री। फ्रेंड्स, जाइगेंटिक यानी कि बहुत बड़ा और क्रीपर्स यानी कि लताएं। तो पोएट्स कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लताएं हैं जिन पर फूल खिलते हैं, और वो लताएं पेड़ पर इस तरह से लिपटी हुई है जैसे वो उन पेड़ों को गले लगा रही हो। देयर इन अ क्वाइट लूसिड लेक, यानी कि वहाँ पर एक लेक है, झील है, जिसका पानी बहुत ही साफ है और वहाँ पर बिल्कुल शांति है। द वाइल्ड स्वान्स ग्लाइड देयर रिंग फ्रॉम द ब्रेक, और वहाँ पर हंस तैर रहे हैं और अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इमेज है जो कि एक झील है और जिसमें हंस तैर रहे हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। द पिकॉक स्प्रिंग्स देयर हर्ब्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, यानी कि मोर कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बाकी जंगली हिरन आपस में दौड़ लगा रहे हैं। देयर पैचेस ग्लेम विथ येलो वेविंग ग्रेन, और वहाँ पर पीले रंग का अनाज है, यानी कि गेहूँ है जो हिल रहा है, चमक रहा है। देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज अल्टर्स राइज लाइट, यानी कि वहाँ पर एक अल्टर्स है, यानी कि पूजा की वेदी है जहाँ से नीले रंग का धुआं निकल रहा है, यानी कि शायद ही उस जगह पर हवन हो रहा है। देयर ड्वेल इन पीस द पोएट एंकोराइट, और वहाँ पर शांति से रह रहे हैं एंकोराइट्स, यानी कि ऋषि मुनि। यहाँ पर बात हो रही है वाल्मीकि जी की, यह उनका ही आश्रम है, मतलब यहाँ पर ऐसे ही ऋषि मुनि रहते हैं जो कि कवि है, जो कि ग्रंथ लिखते हैं। बट हु इज दिस फेयर लेडी, मगर ये खूबसूरत औरत कौन है? नॉट इन वेन शी विप्स, वो रो रही है मगर उसका रोना भी बेवजह नहीं है, यानी उसके रोने का कोई कारण है। एट एवरी टीयर शी शेल्ड, क्योंकि देखो हर वो आंसू जो उसकी आंखों से बह रहे हैं, टीयर्स फ्रॉम देयर पेयर्स ऑफ यंग आईज फॉलोइंग, वैसे ही अश्रु 3 नन्हे बच्चों के जोड़े से भी बह रहे हैं, यानी कि उसकी आंखों की तरह उन तीनों बच्चों की आंखों से भी यह आंसू बह रहे हैं। एंड बाउ दिस सॉरो आर द 3 यंग हेड्स, और दुख के कारण, दर्द के कारण यह 3 सर झुके हुए हैं, और ये दुख किसका है? तो सीता जी का। मतलब सीता जी का जो दुख है उसे सुनकर यह तीनों बच्चों का सर झुक गया है। इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी, यानी कि ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एंड द ले विच हैज़ इवोक्ड सैड सीता फ्रॉम द पास्ट, यानी कि यहाँ पर सीता जी की कहानी को याद किया गया है। इज बाय अ मदर सैंग, जो कि एक मदर अपने बच्चों को कहानी के तौर पर बता रही है। इट इज हस्ड एट लास्ट एंड मेल्स द पिक्चर फ्रॉम देयर साइड अवे, और ये कहानी उस माँ ने आखिर खत्म कर दी, क्योंकि अब वह बच्चे इस कहानी की खूबसूरती को छोड़कर सीता जी के दुख
दुख पर ज़्यादा सोच रहे हैं और उसी वजह से उनका सर झुक गया है और वो उदास हो चुके हैं। येट शॉल द ड्रीम ऑफ इट अनटिल द डे, और इसके साथ ही वो इस कहानी को याद कर कर सो जाएंगे। इसी तरह से सपने में भी इस उदास भरी कहानी को देखकर वो दूसरे दिन तक भी नाराज रहेंगे। When shall those children by their mother's sides gather? जब उस माँ ने इस स्टोरी को खत्म किया तो अब उसने अपने बच्चों को गले लगाया, अपने पास गैदर किया, यानी कि समेट लिया। me as erst at eventide, काश ऐसा हो पाता, क्योंकि ये तीनों बहनें और कोई नहीं बल्कि दोरू दत्त और उनके भाई बहन हैं। तो काश वो उनसे मिल पाते, उन्हें गले लगा पाते, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। यह पोएम ना कि सिर्फ सीता जी के बारे में ही है, बल्कि इसमें दोरू दत्त ने अपनी बचपन को भी याद किया है, जिसमें वह अपने भाई बहनों को याद कर कर अपनी माँ की बताई हुई रामायण के कैरेक्टर की सीता जी की इस कहानी को वो याद कर रही है। और इसी के साथ दोरू दत्त की लिखी हुई सीता नाम की पोएम यहीं पर ख़त्म हो जाती है।